पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, मनु का तात्विक साक्ष्य क्या है और जाति कहाँ से आया है? केवल भगवान भारत में ही जन्म लेते हैं, ऐसा क्यों? कृपया स्पष्ट करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति 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 ओम। देखिए, संसार में एक नियम है, बगैर भूत का वर्तमान कभी नहीं हुआ करता। ये तात्विक सिद्धांत है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। कोई भी मानव ऐसा सृष्टि में नहीं हो सकता है जो कहे कि बगैर भूत का वर्तमान हो गया। वर्तमान तो है पर भविष्य कभी भी नहीं होगा, ऐसा कहना अपनी अज्ञानता का, पागलपन का परिचय देना है। वर्तमान तो दिखाई देता है पर भूत का अनुमान भी किया जाता है और भूत का प्रमाण भी वर्तमान में दिखाई देता है। सबसे बड़ा साक्ष्य तो यही है कि यदि हम नहीं थे तो कहाँ से आ गए। हम थे तभी अभी हैं, और हम हैं तो भविष्य में होने के लिए हैं, न कि ख़त्म हो जाने के लिए। तो सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा वस्तु संसार में देखने, सुनने में, जानने में, समझने में नहीं आती है जिसका उदाहरण न हो। पर उदाहरण अधिकतर भूत में होता है और भूत का ही चर्चा वर्तमान में किया जाता है। तो यदि कोई मनु नाम के कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं तो ये मनु नाम का प्रसंग पैदा कहाँ से हुआ? कोई भी नहीं कहता है कि आकाश का फूल लेकर के आओ। संसार में किसी को नहीं सुने होंगे बोलते हुए कि आकाश में कब फूल लाओ, हवा का फल ले आओ, क्योंकि हवा में फल होता ही नहीं, आसमान में फूल होता ही नहीं, तो इसीलिए कोई प्रयोग भी नहीं होता है। तो वर्तमान में मनु का जो चर्चा आ रही है, नाम आ रहा, इसका मतलब है कोई न कोई व्यक्ति, महापुरुष उस युग में हमारे वर्तमान में अभी नहीं है, पर इसका मतलब भूत में भी नहीं था। यदि भूत में भी नहीं होता तब वर्तमान में उसकी चर्चा भी नहीं होती। जैसे कोई भी नहीं कहता है कि बंध्या के बेटे की शादी की तैयारी करो, क्योंकि बंध्या उसे कहते हैं जिसका संतान उत्पन्न ही नहीं होती हो। जिसका संतान ही नहीं होती तो उसकी शादी की तैयारी क्या करना? ये तो कहने वाला भी अपनी अज्ञानता का परिचय देता है। इसी प्रकार सबसे पहला तो साक्ष्य यही है कि हमारे मनु महाराज आचार विचार के, शास्त्र के प्रणेता, मनुस्मृति के निर्माता, मनुष्य मात्र के लिए जीवन जीने की शैली का उद्घोषक और जीवन को संचालन करने का तौर तरीका, जीने की शैली बताने वाले सबसे प्रथम महान पुरुष वे हैं। वह भगवान राम के वंशज हैं। इसका प्रमाण गीता में भी आता है। भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु के मनु इक्ष्वाकु के पुत्र थे, और इक्ष्वाकु के पुत्र सूर्य से सारा राज धर्म की व्यवस्था स्थापित हुई है, राजवंश चला है। तो उसके राजवंश के प्रथम मूल स्थान, मूल केंद्र मनु थे, और इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। राम ने जो है मर्यादा के पालन की जो प्रक्रिया है, शिक्षा है, वो भगवान मनु की परंपरा से ही, नीति शास्त्र से ही सीखा था। उसके बाद बात आती जाति की। तो यह जाति की व्यवस्था वास्तव में किसे कहते हैं? जाति किसे कहते हैं? जिसका समान रूप से उत्पत्ति होती है उसको एक जाति होती है। प्राय करके हर मनुष्यों की उत्पत्ति एक तरह से समान होती है। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र हुआ करता है। जन्म से कोई ज्ञानी नहीं होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं, जन्म से कोई वैश्य नहीं, जन्म से कोई शूद्र नहीं। जब किंतु जन्म से सभी शूद्र होते हैं, सभी अज्ञानी होते हैं, सभी नासमझ होते हैं, सभी असमर्थ होते हैं, सभी कमज़ोर होते हैं, उसमें सभी दुर्बल होते हैं। वह जाति की योग्यता का निर्धारण कब होता है? जब व्यक्ति अपने विषयों को समझने के लायक हो जाता है और अपने कर्तव्य से जाति का चुनाव होता है। तो समान रूप से मनुष्य मात्र की जाति एक है। बाद में कर्मानुसार दो बन गया, देव और असुर, राक्षस और देवता, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, जिसका गीता में वर्णन आया है। तो जाति वास्तव में मनुष्य की एक है। जैसे गौ जाति है, गाय का समान रूप से हजारों रंग रूप होते हुए भी गौ जाति एक ही जाति है। पक्षी जाति, पक्षी एक जाति है जिसका समान रूप से उत्पत्ति होती है, वह एक जाति अलग कहलाई जाती है। ऐसे ही धरती पर जितना भी मनुष्य है
वह एक जाति है। अब चारों जो वर्ग बनाया गया गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जिसकी जैसी योग्यता पाई गई वहाँ पर उसको उस नाम से संबोधन कर दिया गया। जिसमें बल और बुद्धि की प्रधानता रही वह व्यक्ति ब्राह्मण कहा गया। जिसमें बल की प्रधानता ज़्यादा रही और बुद्धि की अपेक्षा कम रही उसको क्षत्रिय कहा गया। जिसमें कृषि उद्योग व्यवसाय आदि की रुचि रही और जो उस कार्य को अपनाया उसको वैश्य कहा गया। और जिसके पास कुछ नहीं था उसको जीवन निर्वाह के लिए सबकी सेवा करके अपनी जीवन वृत्ति चलाने के लिए उसको शूद्र कहा गया। पर यहाँ ये केवल कर्म के आधार पर चारों वर्ग का विभाजन हुआ। जन्म से न कोई क्षत्रिय, जन्म से न कोई ठाकुर, न जन्म से कोई वैश्य, न जन्म से कोई ब्राह्मण। क्योंकि यह जो पद है, यह जो वर्ग है, यह एक उपाधि है जो कर्तव्य करके कर्म करके पाया जाता है। कर्मों से व्यक्ति ऊंचा उठता है, कर्मों से व्यक्ति नीचा हो जाता है। जैसे कहने के लिए कागज़ पर नाव बना लीजिए, उस नाव से बैठे कोई आज तक कोई पार नहीं हो सकता। काठ का घोड़ा बना लीजिए पर उसके विवाह आदि उत्सव में लेकर के जाने में उसका कोई प्रयोग नहीं करता है। कागज़ का हाथी बना दीजिए, कहने को तो हाथी है पर उस हाथी का कोई प्रयोग समाज में, मेला में, उत्सव में नहीं किया जा सकता है क्योंकि कागज़ की हाथी। इसी प्रकार जाति मात्र से कोई व्यक्ति महान न कभी हुआ, न है और न कभी हो सकता है। यदि जाति मात्र से काम चल जाता तो पेड़ का आकृति बना दिया जाता कागज़ में और उसका फल हर आदमी खाता रहता, कोई किसी को पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपनी योग्यता को प्राप्त करके अधिकारी बन जाता है तो जिस अधिकार को कर्तव्य पालन करके बनता है उसको उसी प्रकार का वर्ण दे दिया गया। पर वास्तव में जाति जो है, जो जाति के विवाद है, लड़ाई है, वह अज्ञानता से पैदा हुई है। जाति का वर्णन कहीं महाभारत आदि में नहीं आता है। महाभारत में केवल 5 वर्ग आता है। उसके पहले भी शूद्र, अति शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र। अति शूद्र का मतलब उससे भी निम्न स्तर के योग्यता वाला व्यक्ति। पर वहाँ भी जो आज हजारों जाति में से भी जाति निकाल करके लोग बट गए, समाज में बिखर गए, और सारा सत्यानाश हुआ तो महाभारत के बाद हुआ। क्योंकि जब व्यवस्थापक नहीं होता है तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। जब समाज को संकेत संदेश देने वाला, समझाने बताने वाला, राह दिखाने वाला नहीं रहता है तो समाज मनमाना हो जाता है, बिखर जाता है। जिस प्रकार बाढ़ में नदी के पानी को नहीं संभालने वाला होने से गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं, सुहा हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ऐसे ही समाज में जब कोई उचित दिशा देने वाला, मार्ग दिखाने वाला महापुरुष नहीं होता है, मार्गदर्शक नहीं होता, समाज अज्ञानता की अंधेरे में भटक जाता है, ठोकरें खाता है, पतित हो जाता है, अब विनष्ट हो जाता है। महाभारत के बाद कुछ ऐसा ही दृश्य समाज में आया जो मनुष्य 1000 बार मनुष्य होता हुआ भी 1000 भागों में बट गया और सब एक दूसरे के प्रति अपने को छोटा बड़ा कह करके एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को ऊँचा दिखाना, इस प्रकार से स्वार्थ और अहंकार में बध करके लोग परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो गए, रक्त के पिपासु बन गए। इसका अन्य बाहरी विदेशी लोगों ने लाभ उठाया, परस्पर लड़ा करके तहस नश किया, संस्कृति को नष्ट किया, संपदा को नष्ट किया और लास्ट में देश को गुलाम बना दिया। तो वेद नहीं कहता, वेद कहता है कि हे मनुष्यों, मनुष्य मात्र का संबोधन है, हे मनुष्य तुम मनुष्य बन, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, हे मनुष्य तुम मनुष्य बन और श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण कर। भगवान ने कहीं नहीं कहा तू यादव बन, तुम हरिजन बन, तू दुसाद बन, तुम मुसहर बन। भगवान वेद में कहीं इस तरह के नाम ही नहीं है, किसी वेद में जो यह जो अज्ञानी लोगों ने अपने स्वार्थ और अहंकार में आकर के एक दूसरे को तिरस्कार करने लगे, अपमान करने लगे, छुआछूत बढ़ाने लगे, ऐसे समाज का समाज नष्ट होता चला गया, पराधीन होता चला गया और हम एक दूसरे खून के प्यासे बन गए। परमात्मा तो कहता है कि हे मनुष्य मिलो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे को उठो और उठाओ, एक दूसरे को ऊँचा बनाओ, स्वयं भी ऊँचे बनो, स्वयं भी उठो और दूसरे को भी उठाओ, स्वयं भी ज्ञानी बनो, औरों को भी ज्ञानी बनाओ, स्वयं भी अंधकार को दूर करो और औरों को भी अंधकार दूर करने की प्रेरणा दो जाए। वेद की सोच मानव मात्र कल्याण के लिए, मानव मात्र ही नहीं प्राणी मात्र हित की भी वेद में बताई गई है। क्योंकि एक पिता कभी भी नहीं चाहते कि हमारी संतानें आपस में लड़ भिड़ करके नष्ट हो जाए। तो जो परमात्मा है, जिसको परम पिता कहते हैं, प्राणी मात्र का जो जनक है, प्राणी मात्र हितैषी है, प्राणी मात्र का जीवन दाता है, प्राणी मात्र का आधार है, प्राणी मात्र का जीवन का शाश्वत स्रोत है, वह कैसे पसंद करेगा कि हमारे संतानें आपस में लड़ भिड़ करके दूसरे का छूत छात बैर बुदर करा कर नष्ट हो जाएं। बल्कि वो तो चाहता है कि सब एक हों, मिल करके चलें, मिल करके बोलें, मिल करके उठें, मिल करके दूसरे का सुख सिद्ध करें, मिल करके दूसरे का भलाई करें। क्योंकि परमात्मा का बनाया हुआ जो जल है किसी का ऊँच नीच का भेद नहीं करता, उसकी जो भोजन सामग्री है किसी का बिना भेदभाव को भूख मिटाती है। परमात्मा का बनाया सूर्य है, किसी जाति को भेदभाव करके
प्रकाश देने में, जीवन देने में कभी पक्षपात नहीं करता। उसकी बनाई हुई दुग्ध आदि जो चीज़ें हैं परमात्मा की, वह किसी को भेदभाव दे करके नहीं लाभ हानि पहुँचाती है। इसी प्रकार उसकी बनाई हुई जो औषधियाँ हैं, वृक्ष हैं, वह भी किसी जाति विशेष का पक्षपात नहीं करती हैं, बल्कि जो भी सदुपयोग करता है उसको सुख देती हैं, जो दुरुपयोग करता है उसके लिए दुखदायी होती हैं। इसी प्रकार जब परमात्मा का बनाया हुआ सारा पदार्थ मनुष्य मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है, तो जाति द्वारा उसके हजार भाग में बांट करके लड़ाना ये परमात्मा का कभी उद्देश्य न था, न है, न कभी हो सकता है। यह स्वार्थी और अज्ञानी लोगों ने विस्तार करके समाज को तहस नहस करने में अपनी भूमिका निभाया। तो वास्तव में जाति की जो बात है ये अज्ञानता से आई है, और अज्ञानी लोगों ने ही मनमाना एक दूसरे पर जुर्म करके समाज को बिखेर दिया, शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और देश को गुलाम बना दिया। तो वास्तव में जाति का मतलब है कि मनुष्य मात्र की जाति एक है, सब मिलकर के उठें, सब मिलकर एक दूसरे को सहयोग करें, सब मिलकर एक दूसरे को सलाह दें और सब एक दूसरे के हितैषी बन करके चलें, क्योंकि मनुष्य जाति ऐसी है कि संसार में मनुष्य जाति सर्वत्र एक है। जो बगैर एक दूसरे के सहयोग से किसी का जीवन कभी चल नहीं सकता। जो कोई वस्त्र की बुनता है, कोई अन्न को तैयार करता है, कोई रास्ता तैयार करता है, कोई बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाता है, कोई शिक्षा देकर के व्यक्ति को सबल बनाता है, कोई धन देकर के व्यक्ति को सबल बनाता है, तो कोई सम्मान दिखाकर के ऊंचा उठाता है। तो हर व्यक्ति का संसार में महत्वपूर्ण अपने अपने स्थान पर रोल है। सिर में बाल का अपना स्थान है, तो पैर में नाखून का भी अपना स्थान है, हाथ का अपने जगह महत्व है तो पेट का भी अपने जगह महत्व है, पेट का महत्व है तो पीठ का भी अपने जगह पर स्थान है। इसी प्रकार से शरीर के हर पार्ट का अपने अपने स्थान पर महत्व है, था और हर रहेगा। बिना किसी के सहयोग से शरीर का कोई भी पार्ट स्वस्थ नहीं रह सकता है, सबल नहीं हो सकता है और सक्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य मात्र को एक दूसरे का हितैषी बन करके सबकी जाति एक है। कर्मों से व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है और निम्न कर्म करके नीचा हो जाता है। तो हर किसी के साथ होना चाहिए कि जो अच्छा हो उसको ऊँचा स्थान देना चाहिए, जो इसका कर्म निकृष्ट हो, जिसका कर्म दूसरे को तबाह करने वाला, दुख देने वाला, उसको नीचा स्थान दिया जाना चाहिए। केवल कर्मों के आधार पर व्यक्ति का सम्मान और अपमान होना चाहिए, न कि जाति को भेद करके, क्योंकि जाति वास्तव में मनुष्य मात्र की एक थी, एक है और एक ही रहेगी। आप ब्लड से जाति की पहचान नहीं कर सकते, आप सोच से भी जाति की पहचान नहीं कर सकते, केवल कर्मों के आधार पर भी जाति की पहचान नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि मनुष्य मात्र की जाति एक है, जिसने अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित किया, सत्शास्त्रों को पढ़ा और जीवन में अपनाया, वो ब्राह्मण कहलाया। जिसका त्याग और तप प्रधान था वो ब्राह्मण हुआ। जिसमें बल बुद्धि के साथ अनुशासन की सामर्थ्य अधिक रही वो शासक कहलाया, राजा कहलाया। जो सैनिक क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में प्रबल था उसको सैनिक कहा गया। उसी प्रकार से कार्य के आधार पर जाति का निर्धारण किया गया, केवल एक पहचान के लिए। पर वास्तविकता यह है कि मनुष्य मात्र की जाति हमेशा से एक थी और एक ही रहने चाहिए। वेद में परमात्मा यही कहता है कि हे मनुष्य मात्र, मनुष्यों संबोधन है मनुष्य मात्र के लिए, हे मनुष्यों तुम श्रेष्ठ मनुष्य बनो और श्रेष्ठ मनुष्यों का समाज में निर्माण करो। तो परमात्मा का जो वैदिक संबोधन है मनुष्य मात्र के अमृत पुत्र कहा गया, और मनुष्य मात्र के लिए मनुष्य समुदाय, वहाँ कहीं जाति का कोई चिंतन नहीं है। और जो चार वर्ण है ये गुण कर्म स्वभाव के अनुसार इसका विभाजन हुआ, और ये वर्ग चारों वर्ग हमेशा था, हमेशा रहेगा। मकान में सबकी भूमिका होती है, खिड़की की अपनी भूमिका है, दरवाजे की अपना रोल है, तो दीवार की अपनी भूमिका है, छत की अपनी भूमिका है, तो पिलर की अपनी भूमिका है। कोई भी मकान में कोई भी भाग अनावश्यक नहीं होता है, फालतू नहीं थी। इस प्रकार समाज में हर वर्ग, हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग की दृष्टि से सबका अपना अपना सम्मान है, अपना अपना स्थान है, अपना अपना जगह है, और सबका कदर किया जाना चाहिए। किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी दुख सभी का दुख एक समान है। कोई भी एक आदमी दुखी है तो समाज तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक एक व्यक्ति दुखी रहेगा। इसीलिए सबको मिलकर सबके सुख को बढ़ाना चाहिए, सबके दुख को मिटाना चाहिए। सामूहिक प्रयास सबके लिए होना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति राष्ट्र में पीछे न रह जाए, कमज़ोर न रह जाए, दुर्बल न रह जाए, शिक्षित न रह जाए और पराधीन न रह जाए। इसलिए मनुष्य समाज को सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए, ऊँचा उठना चाहिए और समाज को ऊँचा उठाना चाहिए। इति ओम शांति।